अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। मैं हूं सकलैंत जमल और आज भी हम बात करेंगे इंग्लिश एसे के बारे में। नाज़रीन, पाकिस्तान में बिजली के मसाइल तो चलते ही रहेंगे और रात से लैपटॉप चार्ज नहीं हुआ था। सो जिस तरह बिल्ली अपने बच्चों को लेके साथ घर फिरती है, दैट इज़ लिटरली माई कंडीशन। मैं ये वीडियोस बनाने के लिए फिर आई हैड टू ट्रैवल हेयर एंड देयर इन ऑर्डर टू चार्ज द लैपटॉप। और अभी भी मैं एक दूसरी लोकेशन पे बैठ के वीडियो शूट कर रहा हूँ। खैर, आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी ऑन स्केजूल ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन जारी रहे और जिन लोगों के खासकर पेपर्स हैं ये जनवरी में फरवरी के स्टार्ट में, उनको थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए जितनी भी मैं कर सकता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है जी, पोलराइज्ड पावर पॉलिटिक्स इज़ अ बेन फॉर डेमोक्रेसी। ठीक है जी। आपको पता है जी, पोलराइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स या फिर पाकिस्तान की पोलराइज्ड पॉलिटिक्स जो है वो काफ़ी हॉट टॉपिक है, नॉट ओनली इन ऐसे बट ऑल्सो फॉर द करंट अफेयर्स। तो इस ऐसे को आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। ये ऐसे ऑलरेडी एमओडी का जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट हुआ है उसमें आ भी चुका है, उसमें करंट अफेयर्स का पूरा एक 25 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ था। और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पाकिस्तान अफेयर्स में या फिर इवन करंट अफेयर्स में भी इसका कोई एक आधा क्वेश्चन आ सकता है या फिर सोशोलॉजी में भी आ सकता है, क्योंकि ये सोशोलॉजी की भी डोमेन बनती है। इसी तरह पॉलिटिकल साइंस में ये आ सकता है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू एंड आई होप कि आज की वीडियो आपको थोड़ी बहुत हेल्प करेगी। इसमें हम एक आउटलाइन देखेंगे, उसको इवेलुएट किया हुआ है मैंने, तो मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और जिन लोगों ने पेपर्स देने हैं ये फरवरी के स्टार्ट में, उनके लिए ये ऑफ़र है कि दे कैन गेट 1 और 2 आउटलाइंस फॉर फ्री इवेलुएशन। वो मेरे से फ्री इवेलुएशन करवा सकते हैं इसी एक हफ़्ते में, जब तक उनके पेपर स्टार्ट नहीं होते। एंड बदले में आपसे दुआ करते हैं और लाइक और सब्सक्राइब करते हैं। ठीक है जी। लेट्स गेट स्टार्टेड। इनकी आउटलाइन देखते हैं जी। इंट्रोडक्शन। As part of the global democratic recession, the rise of polarized war politics has largely undermined democratic norms and values across the world। ठीक है जी, एक क्रिस्प सी थीसिस स्टेटमेंट है। ऑल्दो इसमें आगे सेक्शंस डिफाइंड नहीं है, लाइक कि उसके इफ़ेक्ट्स क्या है या उनको हमने काउंटर करना है या जो चैलेंजेस हैं उनको रिजॉल्व करना है। बट द थिंग इज़ कि फिर भी एक छोटी सी क्रिस्प सी थीसिस स्टेटमेंट है, इसको मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है। थोड़ी सी कम्प्रीहेंसिव स्टेटमेंट जो है वो हम रिकमेंड करते हैं। चलें जी, नेक्स्ट पे आते हैं। द ग्लोबल डेमोक्रेटिक इरोजन, ग्रोइंग पॉलिटिकल पोलराइजेशन अक्रॉस द ग्लोब। ठीक है जी, ओवरव्यू आपने ग्लोब का दे दिया। फिर आता है जी इनका सेक्शन, पोलराइज्ड पावर पॉलिटिक्स इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेशन, अ काउंटर नैरेटिव। अच्छा, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज पोलराइज्ड पावर पॉलिटिक्स कैसे होती है? एक तो ये चीज़ सोचने वाली, क्योंकि हमें नॉर्मली इसके ऊपर कोई भी चीज़ नहीं मिलती। कोई भी बंदा ये नहीं कहता कि पोलराइज्ड पावर पॉलिटिक्स होनी चाहिए और ये डेमोक्रेसी को मजबूत करती है। देयर इज़ हार्डली एनी रिसर्च ऑन दिस, आई वुड से, क्योंकि मैंने काफ़ी देर हो गई है ऐसी चीज़ नहीं पढ़ी। दूसरी बात यह है कि अगर आपके पास काउंटर नैरेटिव है भी है या आपने इसको कहीं पढ़ा है तो अच्छी बात है, आप देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, लेकिन उसको एंड पे देंगे। आपका असूल ये होना चाहिए कि ऐसे के स्टार्ट में आपने मेन सेक्शन को हिट करना है, आपने अपना जो स्टैंस है उसको क्लियर करके उसके ऊपर आर्गुमेंटेटिवली ऐसे लिखना है। ठीक है, बाद में अगर आप काउंटर नैरेटिव देना चाहिए चाहें तो वो एक आधा पैराग्राफ उस पर आप लिख सकते हैं, एंड दैट टू इन अ माइल्ड टोन। ऐसा नहीं है कि आप आउटराइटली अपने स्टांस के अगेंस्ट चले जाएं और फिर आप एक कंफ्यूज्ड इंसान नज़र आएँ या फिर लगे कि आपके पास तो दोनों तरह की चीज़ों के लिए इक्वल मटेरियल है, तो आप सपोर्ट किसको कर रहे हैं। ठीक है जी। सो आई वुड से कि इसको ना लिखें, या अगर लिखना भी है तो इसको एंड पे शिफ्ट कर दें ताकि आपका ऐसे जो है वो ओवरऑल इफ़ेक्ट ना हो। नंबर फोर्थ वी हैव, अच्छा एक मिनट, लेट मी जस्ट जूम आउट अ बिट। आई होप के दिस शुड डू। ठीक है, नंबर 4 पे वी हैव राइजिंग पॉलिटिकल पोलराइजेशन ऑन इंटरनेशनल पॉलिटिकल लैंडस्केप। इन पॉलिटिकल लैंडस्केप है, मेरे ख्याल में तो अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन यहाँ पे इन आनी चाहिए। अब एन फॉर डेमोक्रेसी, यहाँ पे ये आर्ग्यू कर रहे हैं और इनके आर्गूमेंट्स पढ़ते हैं जी। नंबर 1, political polarization as a source of deep fragmentation of society and democratic downslide। बस डाउनस्लाइडिंग की बजाय डाउनस्लाइड और यहाँ पे फुल स्टॉप। अ केस स्टडी ऑफ द यूएसए। ठीक है जी, एक अच्छी केस स्टडी है। देन वी हैव रैपिडली इंक्रीजिंग पोलिटिकल पोलराइजेशन इन यूरोप, अ थ्रेट टू वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी। तो इसके ऊपर जो मैंने आर्गूमेंट दिया है या जो फीडबैक दिया हुआ है जी, आर्ग्यू फर्स्ट एंड सब्सटेंशिएट सेकंड। आपने असूल ये रखना होता है कि आपने
आर्ग्यूमेंट देना है। आर्ग्यूमेंट जो है वो थोड़ी सी जेनेरिक स्टेटमेंट होती है, आप थोड़ा सा उसके बारे में क्या उसको कहते हैं, बहस करने की कोशिश करते हैं। जनरल जुमला आप लिखते हैं और उसके बाद उसको एग्जांपल से सब्सटेंशिएट करते हैं कि जी मेरी जो बात मैंने की है वो मैं वैसे ही नहीं कर रहा, इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स मौजूद हैं। तो यूरोप की आप एक मिसाल ले लें, वहाँ पे भी पॉलिटिकल पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो इस तरतीब से आपने चलना है कि पहले आप अपना आर्गूमेंट देंगे, उसके बाद उसी एग्जांपल, उसका केस इन पॉइंट, उसकी केस स्टडी जो भी आप देना चाहें वो दे सकते हैं। सो दिस इज़ द करेक्ट मेथड, यहाँ पे ये गलत है। सिमिलरली पॉइंट सी भी इसी तरह से इन्होंने उल्टा ऑर्डर किया हुआ है। पोलराइजेशन ऑफ पावर पॉलिटिक्स इन इंडिया, डिमिनिशिंग स्पेस फॉर डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स। अब देखें कि आपका आर्गुमेंट है कि जनाब पोलराइज्ड पावर पॉलिटिक्स लीड्स टू डिमिनिश्ड स्पेस फॉर डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स या फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स जो भी आप कहना चाह रहे हैं, ठीक है जी। और ये एक फैक्ट है, लेकिन आप पहले एग्जांपल दे रहे हैं, बाद में आप आर्ग्यू कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट द राइट वे टू डू इट। Number 4, we have widening political polarization as an impediment to conflict management capacity of democratic institutions of state। ठीक है जी, ये एक अच्छा पॉइंट है, बड़ी सिंपल सी इंग्लिश में बड़ा एक इफेक्टिव पॉइंट लिखा हुआ है। Then we have the global spate of political polarization and rising social intolerance and existential threat to freedom of expression। तो बात ये है कि आप पोलराइजेशन और पावर पॉलिटिक्स जो है उसके बारे में बता रहे हैं कि वो किस तरह से डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचा रही है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन वगैरह सारा कुछ जो है ये डेमोक्रेसी का हिस्सा है। तो आपने जो डेमोक्रेसी का हिस्सा है उसके साथ उसको रिलेट करना है, पहले उसका आप जिक्र करेंगे कि किस तरह से पॉलिटिकल पावर पॉलिटिक्स जो है या पोलराइजेशन जो है वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्टेल कर रही है या उसके लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। और बाद में आप उसका केस इन पॉइंट देंगे ग्लोबल स्पीड ऑफ पॉलिटिकल पोलराइजेशन इन द वर्ल्ड टुडे, ठीक है जी। The escalation of political polarization in Pakistan a challenge for democratic progression। ठीक है जी, अगेन ये दोबारा आपने केस स्टडी दे दी है, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेशन को भी रोकती है पॉलिटिकल पोलराइजेशन। तो उसमें केस स्टडी जो है पाकिस्तान की आप दे सकते हैं, बहुत बड़ी इफ़ेक्टिव केस स्टडी है पाकिस्तान की। तो अगेन इसमें भी आपका ऑर्डर ठीक नहीं है। ऑर्डर आप इसका रिवर्स कर दें काफ़ी सारे पॉइंट्स का, तो आपके काफ़ी सारे मसाइल हल हो सकते हैं। How to avoid democratic erosion resulting from polarized power politics. Resolving political conflicts within the ambit of democratic norms through parliamentary procedures. Very effective, very good. Then we have ensuring the concept of separation of powers among state institutions। ठीक है जी, अब बात यह है कि ensuring the concept of separation of powers, concept जो है वो एक तखय्युल का नाम है या आइडिया का नाम होता है, ठीक है जी। हम जब पॉलिसी कॉरिडोर्स की बात करते हैं या स्टेट इंस्टीट्यूशन हैं या गवर्नमेंट्स हैं, तो उनमें हम उनको एडहेयर करने की बात करते हैं कि जी सेपरेशन ऑफ पावर्स को एडहेयर किया जाए या फिर स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स प्रिंसिपल इन स्टेट मशीनरी, ठीक है जी। तो इस तरह से इसको थोड़ा सा कर लें। Propagating a culture of tolerance by incorporating democratic values in educational curricula। करिकुलम लिखा हुआ है, करिकुला होना चाहिए, करिकुलम्स की प्लूरल होती है करिकुलम की। तो यहाँ तक है जी इनकी आउटलाइन, और ठीक है, बस आगे इन्होंने कंक्लूजन नहीं लिखा, मेरे ख्याल में नीचे कट आउट हो गया है समवट, इन्होंने स्कैन नहीं किया सही से। खैर ओवरऑल डायरेक्शन आपकी ठीक है कि आप उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं पॉलिटिकल पोलराइजेशन को, लेकिन आपको जो उसको एक्सप्रेस करने का मेथड है वो थोड़ा सा गलत है। आप एग्जांपल पहले दे रहे हैं, आर्गुमेंट आपका बाद में आ रहा है, ऐसे ना करें। जो एग्जांपल है उसको आप केस स्टडी एग्जांपल की फॉर्म में नीचे ही लिखें, ऊपर आपका एक कंक्रीट आर्गुमेंट आना चाहिए, ठीक है जी। और एंड पे आपकी कंक्लूजन आ जाएंगी। ओवरऑल इसकी लेंथ भी थोड़ी कम है, अगर तो ये पीएमएस के लिहाज से लिखा हुआ है तो फिर आई थिंक इनफ होगी, लेंथ में भी 11-12 पॉइंट्स बन रहे हैं। लेकिन अगर ये सीएसएस के लिए है तो फिर ये लेंथ बिल्कुल भी पूरी नहीं है। इसमें आपको कॉजेज इफेक्ट सोल्यूशंस वगैरह कुछ ना कुछ एक दो सेक्शंस ऐड करने पड़ेंगे, या फिर मेन आर्गुमेंट में कुछ चीज़ें ऐड करके बाद में आप फिर अपने सोल्यूशंस की तरफ आएंगे। सो इस तरह से आप कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन पे आते हैं जी। Across the world, the resurgence of populism and nationalism has led to emergence of political polarization, casting a potent threat to the Western liberal democracy। अच्छा,
अक्रॉस द वर्ल्ड की बजाय आप करें ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड या ऑल ओवर द वर्ल्ड या ग्लोबली, कुछ भी आप कह सकते हैं। ठीक है जी। फिर है जी पॉपुलिज्म एंड नेशनलिज्म। अब ये दो चीज़ें हैं, दो अलग-अलग आइडियाज़ हैं। अगर दो अलग-अलग आइडियाज़ एंड के साथ कनेक्टेड हैं तो वो प्लूरल जो है हेल्पिंग वर्ब लेंगे। अगर वो दोनों चीज़ें सेम आइडिया को रिप्रेजेंट कर रही हैं या सेम बात हो रही है तो उसके साथ आप सिंगुलर लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे चूँकि पॉपुलिज्म अलग चीज़ होती है, नेशनलिज्म अलग है, सो यहाँ पे हैव आएगा। ये मैंने आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक निकाली है। Elected leaders are exploiting the polarization of power politics to fulfill their vested agendas at the cost of democratic erosion। ठीक है जी। एजेंडा वेस्टेड उनके देयर है ना, तो इसलिए हमने यहाँ पे एजेंडाज कर दिया क्योंकि प्लूरल आएगा, और एट द कॉस्ट ऑफ डेमोक्रेटिक इरोजन। अब आगे इतनी सारी पर्टिकुलर एग्जांपल्स आपने दी हैं, उनका मानी बनता नहीं। जब आप इंट्रोडक्शन लिख रहे होते हैं तो इंट्रोडक्शन में एक ओवरव्यू ऐसे का होता है और उससे पहले आपका जो आर्ग्यूमेंट है वो कंक्रीट होना चाहिए। उसको आपने साबित करना है, कुछ ना कुछ बातों से आपने आर्ग्यू करना है। बहुत ज़्यादा एग्जांपल नहीं देनी। एग्जांपल मैक्सिमम आप एक दे सकते हैं, लेकिन अगर आप 3 4 5 6 एग्जांपल्स उसमें दे के उसको आर्ग्यू करना शुरू कर देंगे तो और वो ज़्यादा चंक अगर बना रहा है आपके इंट्रोडक्शन का, दैट इज़ अ प्रॉब्लम। उसको समझ लग जाएगी कि आपने सिर्फ एग्जांपल्स याद की हुई हैं, आपके पास उसको प्रूव करने के लिए आर्गूमेंट नहीं है, वर्ड्स नहीं है, आपके पास कोई रिसर्च नहीं है उस चीज़ के ऊपर। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना। The growing polarization in the American society under the presidency of Donald Trump, his slogan for calling the white Americans as the real Americans, the murder of George Floyd on the basis of racial discrimination and consequent movement of the Black Lives Matters, and Donald Trump's building of the Mexican wall to halt the inflow of blacks into the USA। Mexican wall जो है वो Hispanics के लिहाज से थी वैसे भी। All speak volumes of growing political polarization as a threat to democratic values and beliefs in the USA। ठीक है, तो फीडबैक यहाँ मैंने लिख दिया है जी कि अवॉइड यूजिंग लॉन्ग स्पेसिफिक एग्जांपल्स, आर्ग्यू जनरल लेवल पे करें, ग्लोबल लेवल पे करें, बेहतर है। Not restrained to this one, to this, the rise of left wing versus right wing politics in the United Kingdom, UK, and its exit from the Britain। Again ये भी एग्जांपल जो है रिडंडेंट है, इसकी बजाय आप जनरल आर्ग्यू करें। ठीक है जी। और अच्छा जी, आगे देखें कि इट्स एग्जिट फ्रॉम द ब्रिटेन। अब यूके जो है वो ब्रिटेन से एग्जिट कर रहा है। अब अगर आपने आईआर नहीं पढ़ा हुआ है या आपको करंट अफेयर्स सही से नहीं आता तो इस तरह की चीज़ ना लिखें, दिस इज़ अ ब्लंडर। यूके एक बड़ी एंटिटी है, ब्रिटेन एक स्पेसिफिक है, उससे छोटी है। ब्रिटेन जो है वो यूके के अंडर आता है। ठीक है जी, उसी के अंदर आता है। ठीक है, और जो ब्रेक्सिट आप कहना चाह रहे हैं वो ब्रिटेन एग्जिट है फ्रॉम यूरोप, यूरोपियन यूनियन से। सो इस तरह की गलतियां, हमाकतें, ब्लंडर्स आपने नहीं करने, बिल्कुल भी नहीं करने। अच्छा जी, इज ऑल्सो अ क्लियर मैनिफेस्टेशन ऑफ द स्पाइक इन पोलिटिकल पोलराइजेशन इन द यूरोप। इन द यूरोप ने यूरोपियन यूनियन, इन यूरोप कर लें या यूरोपियन यूनियन कर लें, एक ही बात है। रिजल्टिंग इन डेमोक्रेटिक कोरियन, रिजल्टिंग इन की बजाय आप करें दस प्रेसिपिटेटिंग डेमोक्रेटिक कोरियन। In Asia, the hike in polarized power politics in India has led to barbaric violation of democratic human rights of minorities। ठीक है जी, ये आगे मैंने काट दिया है क्योंकि अगेन ये थोड़ा सा रिडंडेंट है। आप डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स पहले आपने लिख दिया, अंडरस्टूड है कि वो डेमोक्रेसी के लिए ही थ्रेट है। और अगेन स्पेसिफिक एग्जांपल है। आप जब तक आप इस तरह का ऑर्डर रखेंगे ये ऐसे जो है आपका ठीक से नहीं हो सकेगा, इंट्रोडक्शन आपका काटा जाएगा। Moreover, the polarization of power politics in Pakistan and the politicization of apolitical state institutions, apolitical को हम इकट्ठा लिखते हैं, a डैश नहीं लिखते, and rising social intolerance in Pakistani society have, क्योंकि different ideas हैं उनको and से हमने जोड़ा हुआ है end पे, तो have आएगा यहाँ पे। have also undermined democratic progression in Pakistan। Under these crucial circumstances, critical circumstances कर लें ज़्यादा बेहतर है। There is a dire need for leaders across the world to prevent further damage of democracy। Damage of democracy नहीं जनाब, degradation of democracy आप कह सकते हैं, या damage to होता है democracy को। ठीक है जी, बेहतर है degradation of democracy कर लें। The elected leaders need to set aside their political interests and rather should join hands with political opposition to represent broader public interests
एंड फॉर एंड नहीं सॉरी फॉर प्रमोशन प्रिजर्वेशन ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये है इनका इंट्रोडक्शन, जिसमें आपने देखा है काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स दी हुई हैं, काफ़ी ज़्यादा बल्कि ये इंट्रोडक्शन है जिसमें मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ एग्जांपल्स ज़्यादा है, आर्गुमेंट कम है, लॉजिक कम है और स्पेसिफिक एग्जांपल्स ज़्यादा है। सो दिस इज़ नॉट अ गुड इंट्रोडक्शन एट ऑल। आपको इस तरह की कंस्ट्रक्शन जो है इसको अवॉइड करना चाहिए। और जो आउटलाइन है उसमें भी एक मेन जो फ्लॉ मैंने आपको निकाल के दिया है वो यही है कि आपने आर्गुमेंट पहले लिखना है, उसकी एग्जांपल जो है सब्सिक्वेंट लाइन में या उसी लाइन में आगे लिख दें, केस स्टडी ऑफ ये वो, इस तरह से आप कर लें तो आपका इंट्रोडक्शन और आउटलाइन काफ़ी बेहतर हो जाएगी। और अगर आपने काउंटर नैरेटिव लिखना भी है तो उसको एंड पे वे फॉरवर्ड के बाद आप लिख सकते हैं, कंक्लूजन से पहले। तो ये थी जी आज की वीडियो, जिसमें हमने पॉलिटिकल पोलराइजेशन इन पाकिस्तान का जिक्र किया हमने। पाकिस्तान खैर पाकिस्तान की तो नहीं, ये तो ग्लोबल लेवल पे है। पाकिस्तान के हवाले से पॉलिटिकल पोलराइजेशन जो है वो एक अलहदा से टॉपिक है और बहुत स्पेसिफिक टॉपिक है। पाकिस्तान के हवाले से जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन का टॉपिक है ये MOD के टेस्ट में आया भी था, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में। और इसको अच्छे से तैयार करें, आपके करंट अफेयर्स या पाकिस्तान अफेयर्स में ये इस दफ़ा पूछा जा सकता है, CSS PMS दोनों में। And this is it from my side. I hope that you like this video and I hope that this will be helpful for you in your exams. Best of luck to all those who are appearing. Make sure you like and subscribe, और जो लोग इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं आप उनके साथ ये शेयर कर दें। And I'll see you in the next video. तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।